अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम नमाज का अमली तरीका जिसमें सही और गलत की निशानदही करेंगे, तस्वीरों के ज़रिए सीखेंगे। बेटा, नमाज के लिए कभी भी इस तरह जो यहाँ पे क्रॉस किया गया है खड़े नहीं होना। पाँव को आपने पहले देखना है, पाँव को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा किबले की तरफ उसका रुख हो आपके पाँव का। ठीक है, तो आपने पाँव किस तरह रखने हैं? इस तरह रखने हैं। अगर आपने पाँव इस तरह रखे हैं या इस तरह रखे हैं तो ये तरीका गलत है। इसको कहते हैं क़याम में पाँव रखने का तरीका। क़याम कहते हैं खड़े होने को। क़याम किसे कहते हैं? खड़े होने को। तो जब आप खड़े हों तो अपने पाँव को बिल्कुल सीधा रखें। अब आगे आ जाते हैं तकबीर की तरफ। तो तकबीर में आपने अपनी हथेलियाँ जो हैं, हाथ की हथेलियाँ बिल्कुल किबले की तरफ करनी हैं और जो अंगूठा है, अपने हाथों का जो अंगूठा है वो कानों की लो पे लगाना है अल्लाहु अकबर कहते वक्त। हथेलियाँ याद रखें बिल्कुल किबले की तरफ हों, बिल्कुल किबले की तरफ। यहाँ पे देखें गलत तरीका बताया गया है, यहाँ पे भी गलत तरीका बताया गया है। जब आप तकबीर तहरीमा में हाथ उठाते हैं तो इस तरह गोल नहीं करने, इस तरह कानों पर हाथ नहीं रखना, हथेलियाँ सीधी किबले की तरफ हों। तो तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का ये सही तरीका है। तकबीर तहरीमा कहते हैं जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हैं पहली मर्तबा। रकू का तरीका। रकू के तरीके में आपने बिल्कुल इस तरह रकू करना है जैसे आपकी कमर पर अगर कोई गिलास रख दिया जाए पानी का या प्याली रख दी जाए तो वो गिरे ना। ठीक है, और जो गलत तरीका है वो ये आधे रकू हैं। ये दोनों देख लें, ये आधे रकू हैं, ये गलत तरीका है। सही तरीका रकू का ये है। फिर आ जाते हैं क़याम में हाथ बांधने का तरीका। क़याम के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि खड़े होने को क़याम कहते हैं और उसमें आपने हाथ कैसे बांधने हैं। आपने हाथ बिल्कुल इस तरह बांधने हैं कि जो आपका दायां हाथ हो वो ऊपर हो और बायां हाथ नीचे। ठीक है, और अगर इस तरह आपने हाथ बांधे हैं या इस तरह बांधे हैं तो ये गलत तरीका है। फिर आ जाते हैं सजदे में हाथ और पाँव रखने का तरीका। सजदे में, तो सजदे में देखें आपने अपना मुंह, ये देखें ये यहाँ पे एक चेहरा सा बना हुआ है, ये नाक है, ये माथा है, ये ज़मीन पे इसको लगाना है। आपने नाक और माथे को लगा के रखना है और पाँव को इस तरह रखने हैं। अगर पीछे से देखें तो पाँव इस तरह बिल्कुल सीधे और उंगलियां मुड़ी हुई हों, उंगलियां भी आपकी किबले की तरफ हों जो पाँव की हैं। और हाथ आपके थोड़े ज़मीन से, ये कोहनियाँ जो हैं वो ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे गलत तरीके में देखें, यहाँ पे कोहनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, और ये भी गलत तरीका है, यहाँ पे हाथ उठे हुए हैं। ठीक, तो हाथ भी आपने थोड़े से उठाने हैं ज़मीन से और अपने पाँव को सीधा किबले की तरफ रखना है। फिर कायदा में पाँव बिछाने और इशारे का तरीका। अच्छा, इशारे का तरीका इधर तस्वीर में देखें, ये छोटी सी अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो इसमें आपने मतलब अपने हाथों को इस तरह बेंड करना है। ठीक है, इस तरह, और ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो इस तरह फिर कर देना है नीचे, और ये पकड़ी रखनी है अपनी उंगलियों को। ठीक है, और इसी तरह आपने बैठना है। यहाँ पे देखें बैठने का ये तरीका है, एक पाँव ऊपर होगा और दूसरा ऐसे स्लीपिंग मोड में होगा, ऐसे टेढ़ा होगा हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये गलत तरीके भी देख लें कायदा में बैठने के। अगर दोनों पाँव आपस में मिलाए हुए हैं या खड़े हुए हैं या एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं या दोनों को एक ही साइड पे रखा हुआ है तो ये गलत तरीके हैं। और ये बिल्कुल सही तरीका है, एक पाँव आपका लेटा हुआ हो और एक पाँव आपका खड़ा हो। ठीक है,
और ये इशारा देने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये प्यारे बच्चों नमाज का अमली तरीका था। जब भी आप नमाज पढ़ें तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है नमाज के दौरान, तो आपकी नमाज इंशाअल्लाह मकबूल व कबूल होगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वाक़िरुद्दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।